नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में मेरी एक कहानी। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी नए पड़ोसियों से मेलजोल। आइए शुरू करते हैं। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने स्वामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर इस्तीफा दे दिया। नौकर के समय में कुछ पूंजी एकत्रित कर ली थी, इसलिए नौकरी छोड़ते ही वे ठेकेदारी की ओर परिवर्तित हुए और उन्होंने परिश्रम द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसे अनुभवशालीन बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि न होती थी। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी, पर इस समय माता पिता के नयनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उसका नाम वृजरानी था। वही दंपत्ति का जीवनाश्रम थी। प्रतापचंद्र और वज्ररानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़िया की भांति चहकने लगे। विरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रतापचंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए। विरजन की माता सुशीला ने प्रतापचंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वह नित्य संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। विरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी स्वामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और विरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और विरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। विरजन ने दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक और खड़ा हो गया। कैसे गुणवान बालक था। आयु अभी 8 वर्ष से अधिक न थी, परंतु लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृत्व प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे। प्रताप बोलने ही को था कि विरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियाँ थी। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारी भांति बोला करती थी। मुंशी जी मुस्कुराकर बोले, हाँ वे खूब बोलती थी। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं विरजन, तुम्हें बुलाते हैं, ये कहानियाँ बनाई हुई है। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं। दीवारें इतनी ऊंची जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वह आकाश में चला गया। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा है। रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है छक छक। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इस भांति कितनी ही बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कही। विरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वह भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक यह ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया और वह क्यों कर चलती है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि बच्चा, ईश्वर की महिमा, कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन्न सन्न खींचे लिए जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो विरजन ने पिता के गले हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी, बेटा तुम जो संस्कृत पढ़ती हो यह तो भाषा है। विरजन, तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी। इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं।
मेरी किताब में तो भी कहानियाँ नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? मुंशी जी बंगले झाँकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है। अभी भी सॉरी अभी वे माथा ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा, उसी को पढ़ना कहते हैं। विरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते? विरजन, सिद्धवांत कुमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तोते की भांति रटती हो। धन्यवाद। आगे ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।